इसको थोड़ा दिखा भी दो एक बार पहले घुमा के पूरा जो है ना। हाँ ये देखो, ये भी तो मार भी नहीं, ये भी तो रीच है अपना, तो सारा होता पीछे पड़ रहा है थोड़ा और देख लिया। साथियों जय किसान। अभी हम हैं भिवानी जिले की तोसाम तहसील का गांव है लक्ष्मणपुरा, और लक्ष्मणपुरा के खेतों में है, और ये बागवानी का खेत है। हमारे हाथ में आप देख सकते हो पपीते हैं, और एक बार पूरा घुमा के भी दिखा दो। ये लगभग 1 एकड़ में पपीते हैं। पपीतों के पेड़ जो है वो पूरी तरह से झुलसे हुए हैं, पूरी तरह से पपीते की फसल बर्बाद हो रही है। और बीच बीच में पपीते के साथ साथ जो ड्रैगन की खेती है वो भी आप ये दिखा सकते हो कि पीले पत्ते हो रहे हैं पूरे, और पपीता भी पूरी तरह से, आप एक बार ये पपीते को भी देख लो कि पपीते के क्या हालात हो रहे हैं। और ये पूरे 1 एकड़ में जो पपीता है ये उसके हालात हैं, पपीते की फसल जो है। और ये खेत भाई राजेश पंगाल का है। राजेश पंगाल जी को सारे जानते हैं, किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे, लगातार सक्रिय रहते हैं। हमारे क्रांतिकारी साथी हैं भाई संदीप पंगाल। इधर हमारे सुरेंद्र प्रधान जी हैं, ये भी अपने हाथ में जो है पपीता लेके खड़े हैं, और तमाम यहाँ हमारे युवा साथी भी हैं। और खेत में अभी ये चल रहा कि एक तरफ जो पाड़ा पड़ा, बर्फ पड़ी, उससे सरसों में 70 से लेकर के 95-100% तक, हरियाणा में लगभग 13 जिलों में नुकसान है 10 लाख एकड़ में। और सरसों का भी आपको पता है कि 1 एकड़ की खेती में जब किसान की खुद की जमीन हो तो 20 से 22 हजार रुपए उसको खर्चा लगता है। ठेके की जमीन ले रखी है उसमें 50,000 रुपए से ऊपर खर्चा है। तो बात करेंगे राजेश भाई से भी, सारे साथियों से भी। और आज जो है यहाँ पे मजदूर भी बैठे हैं। ये बागवानी का जो खेत है, सरसों तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन हरियाणा सरकार बागवानी को लेके बड़े बड़े दावे करती है। लोहारू के विधायक हैं, इसी जिले से संबंध रखते हैं, प्रदेश के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल। वो बार बार पशुपालन की बात करते हैं, बार बार बागवानी की बात करते हैं, बार बार किसानों को क्लेम और मुआवजा देने की बात करते हैं। और लोहारू में बागवानी की एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है, गिगनाऊ में अभी पीछे कर गिगनाऊ में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी वहां आके उद्घाटन भी करके गए। और ये जो पपीते की फसल बर्बाद हुई है, ये ड्रैगन की जो फसल बर्बाद हुई है, या अलग अलग बागवानी के जो किसान हैं, पूरे हरियाणा भर में पाड़ा और बर्फ पड़ने से ये फसलें बर्बाद हुई हैं। और हालात आपके सामने एक बार दिखा भी दो, एक बार आप देख लो कि कैसे जो है ये बर्फ और पाड़ा पड़ने से ये पपीते की फसल बर्बाद हुई है। लेकिन हमने यहां आके पता किया कि भाई अब तक कोई सरकार का नुमाइंदा आया किसान के पास, या कोई कृषि विभाग का अधिकारी आया, या कोई बागवानी का जो डिपार्टमेंट है उसका कोई अधिकारी आया, किसी ने आकर के यहां इसका आकलन किया हो। और सब जगह से अलग अलग, भिवानी जिले में भी पूरी तरह से बागवानी के किसान चौपट हुए हैं, सब्जी के किसान पूरी तरह से चौपट हुए हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ये कहती है, और बड़ी बात ये है कि हमने राजेश भाई से बात भी करी कि आपने 1 एकड़ में ये ड्रैगन की जो फसल लगाई और पपीते की फसल लगाई, सरकार कहती है आधुनिक खेती करो, मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ किसान आगे जाए, हम उनको सुविधाएं देंगे, उनको कंपनसेशन देंगे। 12 से 13 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च हुए हैं। और 12 से 13 लाख रुपए किसान खर्च करके, मात्र 4 एकड़ के किसान है, ये केवल 4 एकड़ इनको जमीन है। 1 एकड़ में इन्होंने बागवानी की खेती करी, दाएं बाएं से अपना जो है कोई जमा पूंजी थी या किसी से लेकर के 12-13 लाख रुपए उन्होंने 1 एकड़ में
है कि भाई 2 पैसे की आमदनी होगी तो घर का खर्चा, कर्जा, बच्चों की पढ़ाई, हारी बीमारी, ब्याह शादी, मकान, उसमें किसान को मदद मिलेगी। लेकिन लगभग ये 15 जनवरी से और 20 जनवरी तक जो पाड़ा पड़ा, एक तरफ सरकार की मार और दूसरी तरफ प्रकृति की मार, और सरकार जो है वो जुआ खेलने में व्यस्त है, वो अडानी को बचाने में व्यस्त है। किसान 65% लोग देश में खेती किसानी करते हैं या उनके साथ जुड़े हुए, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। और बजट जो है वो मात्र 3.20% अभी बजट की भी घोषणा हुई, यानी कि 65% आबादी के लिए केवल 3.25% बजट का भी प्रावधान है। तो हमने इस चीज को जब कोशिश की जानने की कि भाई किसान को 12-13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसको अगर कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी ना ड्रैगन की खेती है, ना पपीते की खेती है, या और भी कोई बागवानी की खेती है, तो वो बागवानी की खेती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी शामिल नहीं है। किसान कहता है मैं बीमा भी करवा लूंगा, प्रीमियम भी दे दूंगा, लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन किसानों का बीमा भी नहीं होता है। तो अब किसान कहां जाए? प्रतिदिन 7 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, कर्जे के तले दबे होने से, अपनी फसलें बर्बाद होने से, फसल का ठीक मूल्य ना मिलने के कारण। तो अभी हम बात भी करेंगे राजेश भाई से। और पपीते का हाल आपने देख लिया, अभी ये क्या कर रहे, पपीता तुड़वा रहे हैं, अपने खेत को खाली कर रहे हैं, और किसानों की उम्मीदों पे पूरी तरह से पानी फिर गया। और पपीता भी ये तोड़ के सारा गौशाला में भेज रहे हैं कि भाई कम से कम जो है इनको गौवें तो खा लें, ये हमारी तो फसल बर्बाद हो गई है, हमारे सपनों पे पानी फिर गया है। इसको गाय के लिए जो है मजदूर भी लगा रखे, मजदूर भी पैसे लेते होंगे, ठीक है। और फिर ये पूरी फसल तोड़ के, और ये अपनी गाड़ी भी किराए में करनी पड़ती है। गौशाला में बार बार गाड़ियां भर भर के, आज 1-2 गाड़ी भेज भी दी है, और भी भेजेंगे। जगह जगह आप देख लो, सब जगह पपीता जो है ये तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा बर्फ और पाले से बर्बाद हो गया। एक बार जो है इस पर पूरी बात राजेश भाई भी बताऊंगे। इस लाइव को शेयर जरूर करें ताकि सरकार तक हमारी बात और किसान का जो दर्द है वो सरकार तक पहुंचे। और सरकार कहती है हमने पहले पॉलिसी नहीं थी बागवानी के लिए, अब हमने पॉलिसी बना दी, लेकिन बना तो दी, लागू कब करोगे? जब किसान मर जाएगा तब लागू करेगी हरियाणा सरकार। तो एक बार राजेश भाई भी बहुत पीड़ा में और तकलीफ में है, किसान की तकलीफ समझ सकते हो आप। बच्चों की तरह पाली हुई फसल जब बर्बाद होती है तो किसान के क्या हालात होते हैं, एक बार राजेश भाई भी अपनी बात रखेंगे। राम राम सभी किसान भाइयों, भाई जय किसान। साथियों, बीजेपी सरकार देखो कहती है कि किसान की आमदनी डबल करेंगे। ये देखो, ये दुगनी होती हुई किसान की आमदनी। और हमारा एक लुवारू से एमएलए है, कृषि मंत्री है, उससे झूठा तो इस दुनिया में इंसान कोई है ही नहीं। उसकी बातों में आके इस बागवानी की तरफ मत बढ़ना भाइयों, बर्बाद हो जाओगे। देख लो ये हालात देख लो। पीछे उसने गिगनाऊ में भी एक लेटेस्ट बागवानी का सेंटर खोला है। वो क्या है, सिर्फ आपकी जमीन बिकवाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपने इरादे नेक रखो, इन अन्याय करने वालों के खिलाफ लड़ो, सभी भाई मिलके लड़ो, लेकिन इस जेपी दलाल की बातों में मत आना भाई, इससे बड़ा गुंडा कोई भी नहीं है। देख लो, किसान ने तो, राजेश भाई ने तो बिल्कुल 2 लाइन में अपनी बात बता दी। आग भाई जेपी दलाल के चक्कर में आके न बागवानी की खेती करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, जैसे हम बर्बाद हो गए उनकी बातों में और उनके झांसों में आके, और सरकार की एडवर्टाइजमेंट देख के। और ये तो वो लोग हैं, बाजरे के पैसे भी जो है 100 करोड़ तो बड़ी मुश्किल से, जब हमने कहा कि भाई पैसे दे दियो किसानों के, नहीं तो अलग में हाथ डाल के ले लेंगे। तो इसी तरह से पीछे मूंग की खेती करवाई थी कि भाई मूंग की खेती करो, हम प्रोत्साहन राशि देंगे, वो पैसा आज तक नहीं आया। ये तो खुद भिवानी जिले का, ये तोसाम विधानसभा का ये पूरा क्षेत्र है, आप देख भी रहे हो। ये सारे जो पपीते के पेड़ हैं ये काटे जा रहे हैं, और पूरी तरह से ये खेत किसान की हालत को बयां कर रहा है। संदीप भाई हैं हमारे, संदीप पंगाल जी, ये भी अपनी बात बताओगे। राम राम सारे भाई ना भाई। तो मैं तो जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, मैं तो यह अपील करूँगा, आज राजेश भाई के साथ में दिक्कत है, कल और किसी भाई ने मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस खातर मुआवजे खातर अपना संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब यह सूचना है। बहुत बढ़िया। और
तो साथियों, आप भी अपने कोई भी नौजवान किसान, कोई भी किसान जो बागवानी की खेती कर रहा है, भाई मरे तो पड़े, लेकिन जो अपने हालात हैं उनको सरकार के सामने और जनता के सामने लेकर के आओ कि बागवानी की खेती जो पाड़े और बर्फ से बर्बाद हुई है, उसने किसान के 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। और ये खेत जो है बर्बाद खेत गवाही दे रहा है ये चिल्ला चिल्ला करके। दूसरी बात और रवि भाई, एक चीज है, मतलब हरियाणा सरकार ने घोषणा करी थी कि ड्रैगन फ्रूट पे 1,20,000 रुपए और पपीते पे 50,000 रुपए पर एकड़ सब्सिडी है। मैं पपीते पे कितनी? 50,000 रुपए और ड्रैगन पे 1,20,000 रुपए। मैं पिछले 7-8 महीने से बागवानी के दफ्तर में चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि बड़ी बात यह है कि 1,20,000 रुपये सब्सिडी देंगे ड्रैगन पे और 50,000 रुपये सब्सिडी देंगे पपीते के खेत पे, लेकिन बागवानी के चक्कर, दफ्तर के चक्कर काट काट के थक लिए। और अब जो है, इधर आके भी दिखा दो, अब हालत ये हो रही है कि किसान की, और ये 12-13 लाख में मजदूरी भी शामिल नहीं है। मजदूरी नहीं है जी, मजदूरी खुद की है। ये तो खर्चा शामिल है। और ये देख लो आप, ये मजदूर भाई जो है हमारे, अब ये पपीते का पेड़ भी उखाड़ रहे, और ये सारा ये देख लो किस तरह से ये बर्बादी का मंजर है। और अगर ये फसल ठीक से होती तो 50 क्विंटल से ज्यादा तो पपीता होता। और ये ड्रैगन, ये एक सीजन इनका खराब हो गया। अब ये इधर दिखा दो, अब अगले सीजन में इस पे फल तब आएगा जब मौसम ठीक ठाक रहेगा। तो ये भी किसान को नुकसान हुआ है। ये करीब 12-13 लाख रुपए का नुकसान। और अब इसको तोड़ के गौशाला और उसमें भी भेज रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें। आप सबका धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।